अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सुमेरा निसार आपकी होस्ट और आज के एक बड़े हॉट टॉपिक के साथ जो एक्चुअली हॉट है, जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान भी हैं। मुझे तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं जब से पोस्ट सर्कुलेट हुई है। कुछ लोग खुश हैं इस बात पे कि हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं रियली रियली यू वांट टू डू दिस। तो वाकई जी हम करना चाह रहे हैं और इसमें मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती। इसमें मोहम्मद अली साहब जब तक हमारे साथ मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट हैं, वो आपको बता सकते हैं कि अगर आपको ये एडिक्शन है तो ये कैसे खत्म हो सकती है। वी डोंट वांट एनीवन के आप शेयर करें खुद को। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं हम किसी को इस तरह से एक्सपोज करें। द थिंग इज के हम जनरली इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और इसके लिए जहाँ तक एक दो मुझे क्वेश्चंस जो हैं वो रिसीव भी हुए हैं कि ये एडिक्शन खत्म कैसे हो सकता है। तो इधर मैं एक कोट आपसे शेयर करना चाहूंगी कि योर डिसीजन टू किल योर एडिक्शन will become a reality only if you believe and reinforce the fact that you have the capacity to do it। अगर आप ये सोचते हैं कि आप वाकई कर सकते हैं तो यकीनन आप कर सकते हैं। और मैं इस टॉपिक के ऊपर मजीद कोई बात करने से पहले अपने बहुत ही जो है वो मोहतरम गेस्ट का तारुफ कराना चाहूँगी। मोहम्मद अली साहब हैं हमारे साथ आज। वो NLP ट्रेनर हैं, वो ऑथर हैं, बॉडी लैंग्वेज मास्टर ट्रेनर हैं, लाइफ एंड करियर कोच हैं, सिल्वा अल्ट्रा माइंड ESP इंस्ट्रक्टर हैं, सर्टिफाइड जो है ये टेडेक्स स्पीकर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पोर्नोग्राफी जो है एडिक्शन जो है जिन लोगों को, उनको किस तरह से इस चीज़ से बाहर निकाला जा सकता है, इस बारे में जो है ये गाइड करते हैं। ही इज़ द थेरेपिस्ट फॉर दैट। तो वेलकम करते हैं सर को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम सुमेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का लाख एहसान। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग सर इट्स आवर प्लेजर दैट यू आर हियर। जी सुमेरा, आप बताइए कहाँ से शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि आपने जो है ना वो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपने इतनी ज़्यादा चीज़ें एक ही नशिस्त के लिए कर दी हैं कि वो पॉसिबल नहीं है इतनी सारी चीज़ों को एक नशिस्त में डालना। तो हमें ये जो है ये ग़ालिबन हाफ एन आवर का आपका प्रोग्राम है, तो इसमें अगर हम सिर्फ इसकी बेसिक्स पे ही बात कर पाए तो मेरा ख्याल है यही बहुत बिल्कुल बड़ी सर, अचीवमेंट ऐसे ही है। लेकिन सर एक स्टेप तो है ना जो हम ले सकते हैं, इसमें से फिर बाकी देखेंगे कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो किस किस्म के क्वेश्चंस करते हैं और हम उसके अकॉर्डिंगली जो है अपने इस प्रोग्राम को जो है वो लेके चलेंगे। तो सर सबसे पहले तो ये बात है कि लोग इस बारे में बात करना मायूब क्यों समझते हैं जबकि लोग करते भी हैं? ये क्या वजह है सर, इसके पीछे क्या रीजन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, सो मेरा बात ये है कि मैं सिर्फ ये नहीं, हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम लोग बात नहीं करते, उन्हें हम टैबू टॉपिक्स कह देते हैं। करते सब हैं, बोलता कोई नहीं। फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे ही है। दहेज, फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिमिनेशन, फॉर एग्जाम्पल काले गोरे का फ़र्क, रंगत का फ़र्क, फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल्स कोट करता जाऊंगा। मैं इतनी सारी एग्जाम्पल्स हैं कि आप हम लोग मानेंगे सब, लेकिन बोलेगा फिर भी कोई नहीं। तो ये भी उसी तरह से एक टॉपिक है और ये इस वक्त फितना है जो कि इस उम्मा में सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं, आज के दौर का सबसे बड़ा फितना है ये। और ये इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि मैं अगर आपके साथ स्टैटिस्टिक्स शेयर करने पे आऊँ तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगी। देखिए, हमें सबसे पहले ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि एडिक्शन है क्या, और स्पेशली पोर्नोग्राफी एडिक्शन क्या है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ एक बात बताता चलूँ, मैं शायद वो दुनिया का वाहिद बाप हूँगा या शौहर हूँगा कि जब मैंने ये पोर्नोग्राफी एडिक्शन थेरेपी का कोर्स किया था तो मेरे साथ मेरी बेगम, मेरी दोनों बेटियाँ और मेरा बड़ा बेटा, वो साथ मेरे बैठ के हमने इकट्ठे एक ही नशिस्त में बैठ के ये कोर्स किया था। बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए अगर हम अपने बच्चों से बात नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। अभी पिछले दिनों मेरी एक वीडियो इसी टॉपिक में मेरी एक वीडियो थी कि हाउ टू टॉक प्यूबरिटी विद योर चिल्ड्रन। तो प्यूबरिटी अगर हम नहीं बताएंगे तो उनको जो बताएंगे वो फिर उनको क्या बताएंगे। मैं उसकी आपको क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक केस आया एक बच्चे का, बच्चा तो नहीं कहना चाहिए, इज नाउ 32-33 इयर्स ओल्ड गाय।
वो कहता है जी मैं 7 साल का या गालिबन 6 साल का था, तो मेरे जो बड़े कजन थे 10-10, 11-11 साल वाले, 12 साल वाले, वो आके मुझे बताते थे कि तू ये तस्वीरें देख, तू ये जो है वीडियोस देख, और तुझे समझ आएगा कि असल चीज़ें जो है ना वो ये चीज़ें, इनको देखने में देख कितना मज़ा आता है। अब सोचिए कि ये तो मैं अभी कजन्स की बात कर रहा हूँ, मैं बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ कि मोहल्ले बिल्कुल। वाले क्या करेंगे या दोस्त क्या स्कूल वाले करेंगे क्या सर? करेंगे, दोस्त क्या करेंगे, राइट। और ये भी ज़्यादा बड़े लोगों की भी बात नहीं कर रहा हूँ, 10-11 साल के बड़ों की बात कर रहा हूँ। सो पोर्नोग्राफी एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है, पहली बात एडिक्शन वो चीज़ है जिसके लिए आप सोचे समझे बगैर उसकी तरफ चल पड़ा करें। और मैंने सोचे समझे बगैर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है कि आप उसको जब जिस चीज़ को आप रेजिस्ट ना कर सकें, आप एक्चुअली वो काम सोच समझ के नहीं कर रहे होते। आप रुक ना पाएँ, आपके कोई ट्रिगर, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेरे पास एक ऐसा ट्रिगर आया, जो कहता है जी मैं लड़की की आवाज़ सुनता हूँ तो मेरे दिल करता है कि मैं कुछ गलत करूँ। अब मैंने कहा कि हर लड़की की आवाज़, कहता है हर लड़की की आवाज़। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अपनी माँ, बहन, बेटी की आवाज़ भी? तो कहने लगा नहीं वो तो लड़कियाँ नहीं हैं। इससे ये बात, यही प्रॉब्लम है सर, यही प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का। तो इससे इससे पता चलता है कि मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा तो इसका मतलब ये है कि आप हर लड़की की आवाज़ पे नहीं है, आपने कुछ स्पेसिफिक आवाज़ों को अपने लिए ट्रिगर्स बनाया हुआ है। तो हमें उन ट्रिगर्स, नहीं सर, उन्होंने सिर्फ अपने घर वालों की आवाजें छोड़ के और सबके साथ जो है ना ये काम करने का सोचा हुआ है कि उनको रिस्पेक्ट नहीं देनी। इस तरह के लोग भी हमारी सोसाइटी में ही है सर। सुमेरा मैं अभी उस रिस्पेक्ट वाली साइड पे इसलिए नहीं जाना चाहूँगा बिकॉज ये सिर्फ लड़कों का नहीं है, मेरे पास लड़कियों के केसेस भी हैं और मुझे बड़ी सर खुशी मैं है भी सुमेरा। जेंडर से अलग हो गई बात कर रही हूँ, वाकई जो मसला है वो दोनों जेंडर्स में ही बिल्कुल, है। मतलब मुझे बड़ी खुशी इस बात की है सुमेरा कि बहुत सारे मेल्स ने, मतलब मैं तो इसके ऊपर बहुत ओपनली बात करता हूँ, मेरी यूट्यूब भरी पड़ी है इस प्रोग्राम के ऊपर। अभिषेक वाइल जो अवेयर कैंपेन के हैं, उनके साथ मिलकर हम लोग वर्ल्ड वाइड इस कैंपेन को चला रहे हैं। तो लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई सुमेरा कि बहुत सारे मर्द हजरात में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो यूँ बात करें, और आपने ये चूज़ किया। सो आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा, अब हमने जो बात करते हैं एडिक्शन, अच्छा पोर्नोग्राफी एडिक्शन, मुझसे कई बार लोग ये सवाल पूछते हैं कि जी इसका मतलब क्या है, कि हमें कितने लोग जो हैं वो हम कितनी दफ़ा दिन में देखें या कितनी दफ़ा महीने में देखें या क्या करें तो वो पोर्नोग्राफी एडिक्शन कहलाती है। भाई सिंपल वर्ड्स में, एनीथिंग दैट यू कैन नॉट रेजिस्ट इज एडिक्शन। आप एक दफ़ा करें, 10 दफ़ा करें, 50 दफ़ा करें, वो उसकी फिर लेवल्स हैं। बट जो बेसिक है कि अगर आप रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो यू आर एन एडिक्ट। नाउ हैविंग सेड दैट, ये एक ऐसी एडिक्शन है, बाकी कोई भी एडिक्शन, लेकिन ये खास तौर पे मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ कि दिस एडिक्शन कैन नॉट एंड शुड नॉट बी टैकल्ड बाय रिलीजियस शेमिंग। रिलीजियस शेमिंग का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। किसी को ये मत कहिए यार तूने इतना बड़ा गुनाह कर दिया, अल्लाह अकबर, अब तो तू माफ़ी नहीं मिलेगी, सीधा जहन्नुम में जाएगा। ये बिल्कुल। डिप्रेशन की तरफ लेकर जाता है। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस हैं सुमेरा कि जो एक बच्चे, मैं भी आजकल एक केस कर रहा हूँ, वो कहता है सर मैं कई सो कॉल्ड मौलवी साहिबान के पास गया, और जब मैंने लोगों से पूछना शुरू किया और उन्होंने कहा कि तुम्हारी बचत का कोई, अच्छा आलिम नहीं कहेगा ऐसे, मैं एक नॉर्मल मौलवी की बात कर रहा हूँ, उन्हें तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो तुमने तो बहुत बड़े गुनाह कर दिए, और अगर तुमने रुका ना, ये फलानी आयत पढ़ो, फलानी सूरत पढ़ो। वो कहता है सर मैं वापस आया और मैंने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म ही कर लूँ, गुनहगार तो मैं बन ही गया हूँ, माफ़ी तो मुझे मिलनी नहीं है, ठीक है, तो मेरी ज़िंदगी का फ़ायदा क्या है। फिर मैंने इत्तेफाक से आपकी वीडियो देखी जिसमें आपने कहा कि ये एक बीमारी है। जी हाँ, मैं यहाँ पर ये बात बताना चाहता हूँ आपके सारे व्यूअर्स को सुमेरा, कि ये एक बीमारी है, इट्स अ डिजीज़। जिस तरह बिल्कुल सर। बुखार का इलाज है, जिस तरह कोरोना का इलाज है, जिस तरह खांसी का इलाज है, इसका भी ये इलाज है। पर पहले उसको मर्ज़ जी को सर, ये मर्ज़, भी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जा सकता है इसको। बिल्कुल, तो इसलिए इसके लिए पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप मर्ज़ को मर्ज़, और उसके ऊपर जो बंदा काम फँस गया है उसको मरीज़ जाने। हम क्या करते हैं, हम उनको बिल्कुल लेबलिंग कर सर, देते ऐसे हैं, ही ये है। परवर्ट हो गया, ये हो गया, ये वो हो गया, सो ये ये तो अच्छा। काफिर हो गया, ये तो गुनाहगार हो गया, इसने बख्शा नहीं जाना। हम बैठे बैठे उसको जहन्नुम की पूरी रसीद काट देते हैं सर। बिल्कुल, हम तो उसको वो साथ वो कहते हैं ना, फ्री टूर भी दिलवा देते हैं, सिर्फ रसीद नहीं काटते, टूर भी दिलवाते हैं कि बिल्कुल जहन्नुम में बिल्कुल, क्या इसमें होगा, तो अब हम माहिर हैं। अब तेरी हड्डियाँ वहाँ जलेंगी, तेरे यहाँ पर ये होगा, तेरे वो होगा, एनीवेज़। अच्छा, ये चूँकि ये एक बीमारी है और ये काबिले इलाज है, सो आपके व्यूअर्स के लिए बड़ी खुशखबरी की बात ये है कि ये काबिले इलाज है।
इसके लिए हमें सबसे पहले इसकी अवेयरनेस होनी, इसीलिए कैंपेन का नाम हमने रखा हुआ है अवेयर। यू शुड बी अवेयर कि ये है क्या। अच्छा, इसके स्टैटिस्टिक्स में मैं अगर आपको बताऊं तो मैं आपको कुछ अच्छी खबरें दूंगा, कुछ बुरी खबरें। पहले आप कौन सी खबर लेना चाहेंगे? सर आप पहले बुरी दे दें, बाद में अच्छी की तरफ आते हैं तो नहीं खराब होगा बाद में। अच्छा चलें, आपका क्या ख्याल है? और मैं आपके व्यूअर्स से जानना चाहूंगा, आई वुड एक्चुअली लव कि अगर आपके व्यूअर्स यहाँ पर कमेंट्स में वो लिखें, ठीक है? तो आप या व्यूअर्स यहाँ पर कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर हमें, आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान का पोर्नोग्राफी में कौन सा नंबर होगा? पोर्नोग्राफी देखने वालों में या एडिक्शन में दुनिया में कौन सा नंबर होगा? तो दूसरा तो हो गई, दूसरा तीसरा तो हो गई। देखते हैं आपके व्यूअर्स क्या कहते हैं ना। और ये वहाँ के व्यूअर्स को अगर कोई जवाब दे जी सकते हैं तो मजा आएगा उनके जवाब सुन के। आई डोंट नो इस वक्त जी। कितने लोग हमारे साथ लाइव हैं, लेकिन क्वेश्चन मैं एक दफा रिपीट कर देती हूँ कि ये जिस मर्ज की हम बात कर रहे हैं, जिस एडिक्शन की हम बात कर रहे हैं, इसका आपको क्या लगता है कि ये चीज जो यूज होती है कंट्रीज में, तो हमारा मुल्क जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वो किस नंबर पे होगा कि यहाँ पे लोग ये इस चीज में कितने इन्वॉल्व हैं? आपको क्या लगता है? सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज अच्छा नहीं, चेक मैं तो कीजिएगा उनके प्लीज। इंतजार में था। जी जी जी, जी। अब आ रही है आवाज आपको? आवाज आ रही है? सर हम इसको कंटिन्यू करते हैं, मेरे ख्याल से जो लोग बाद में देखेंगे इट विल बी इजी फॉर देम, क्योंकि आई डोंट ठीक है, थिंक सो कि कोई इसमें पार्टिसिपेट करना जो है वो अच्छा समझेगा। ओके चलिए ठीक है जी। सो व्यूअर्स, गुड न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान टॉप 10 मुल्कों में क्या टॉप 20 जी में भी नहीं है। एक सर आंसर आया है, थर्ड रैंक इन द वर्ल्ड। जी नहीं, ये पाकिस्तान टॉप 20 में भी नहीं है, ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। लेकिन एक बैड न्यूज़ क्या है? अच्छा ये बल्कि ये इधर रख दो ना, बल्कि ये वाहिद शायद जगह होगी जिसमें हम फख्र से कह सकते हैं हम इंडिया से पीछे हैं। जी अबीब साहब चलिए थर्ड अच्छी रैंक। बात है सर, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये तो अच्छा, बहुत बेहतरीन बात हो गई। लेकिन हम नंबर वन है किस चीज में? हम नंबर वन है बाउंस रेट में। बाउंस रेट क्या होता है ये मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बाउंस रेट ये होता है जी कि वो बताइए। लोग जो जाकर देखना चाहते हैं इन जगहों को, वो जब जाने की कोशिश करते हैं तो मैं सलाम करता हूँ हमारी तमाम हुकूमतों को, वो चाहे जितनी भी हुकूमत रही है पाकिस्तान में, उन सबको मेरा सलाम है कि उन सब ने ऐसी ज़बरदस्त वॉल्स बनाई हुई हैं, ऐसी ज़बरदस्त फायर वॉल्स बनाई हुई हैं इन आईटी के हवाले से, कि वो जब जाते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और वो नहीं पहुंच पाते उन जगहों पर। वो समझते हैं सर कि हम इसका क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है या आवाम को जाता है? अगर बाउंसिंग का रेट देखते हैं तो उस हिसाब से तो हम नंबर वन है, अगर ये ओपन होता तो फिर शायद हम नंबर वन हो जाते। जी बिल्कुल, इसका क्रेडिट 100% गवर्नमेंट्स को जाता है। और मैं समझता हूँ कि हर गवर्नमेंट ने हर गवर्नमेंट ने इसको इस चीज़ को जो है वो खामोशी से एक्सेप्ट किया है और इसको खामोशी से आगे बढ़ने दिया है। ठीक है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड न्यूज़। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ बाय द वे। जी नाउ बिल्कुल, हबीबुर रहमान ने करेक्शन की है कि सर्च करने में हम थर्ड नंबर पे हैं। चलिए ठीक हो गया जी, वेरी गुड हबीब साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जो मज़ेदार चीज़ आपको बताने लगा हूँ कि पोर्नोग्राफी के असरात होते क्या हैं। सबसे पहला असर ये आप लोगों को समझना जरूरी है। आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि कोकेन एक ड्रग है। जो कोकेन के यूजर्स हैं, कोकेन कहते हैं कि फिजिकल डैमेज, ब्रेन को फिजिकल डैमेज करता है हीरोइन से भी ज्यादा। ठीक है, लेकिन पोर्नोग्राफी ब्रेन में फिजिकल डैमेज कोकेन से 4 गुना ज्यादा करती है, 4 टाइम्स मोर देन कोकेन। अच्छा, अब इसमें पोर्नोग्राफी भी दो तरह की है, एक है विजुअल पोर्नोग्राफी जो आप देखते हैं, और दूसरी है रीडेबल पोर्नोग्राफी जो आप पढ़ते हैं। विजुअल पोर्नोग्राफी अगर 4 गुना कर रही है तो रीडेबल पोर्नोग्राफी मल्टीप्लाई बाई 2 कर देगी, यानी उससे भी ज्यादा डैमेज करेगी फिजिकल ब्रेन को। सर और वो अब ये क्यों रीडेबल करेगी? क्या है? ये तो बिल्कुल नई चीज है, मतलब रीडेबल, व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज दिस लाइक? रीडेबल इज स्टोरीज, रीडेबल इज ब्लॉग्स, रीडेबल इज चैट्स। और ये क्यों करते हैं इसकी भी रीजन समझनी जरूरी है व्यूअर्स आपके लिए। कि जब आप देख रहे होते हैं तो एक हीरो एक हीरोइन है आपके सामने, जब आप पढ़ रहे होते हैं
तो योर इमेजिनेशन इज द ओनली लिमिटेशन। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए आप अपने आप ब्रेन किसी को हद तक भी सर खुद को डैमेज कर सकते हैं। आप इमेजिनेशन में पता नहीं कौन सी एक्सेसिव जो है लिमिट्स को पे पहुंच जाएं क्रॉस आप। कर। हबीब बिल्कुल साहब ने सर। मेरे ख्याल है यहाँ पे आपने सवाल अच्छा पूछा है, व्हाट सोशल नॉर्म शुड वी अडॉप्ट एट होम और इन सोसाइटी टू अवॉइड सच एडिक्शन, प्लीज रिस्पॉन्ड सर। जी हबीब साहब, मैं इसके देखें, अवॉइडेंस तो लेट्स बी ऑनेस्ट, जब तक मेरे आपके मेरे बच्चों के हाथ में ये शैतानी पुर्जा है जिसको हम मोबाइल कहते हैं, तो हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। अब मैंने इसको शैतानी क्यों कहा? शैतानी इसलिए कहा कि हम जितना मर्जी कंट्रोल करना चाहें, कोई ना कोई ऐड बच्चों के कार्टूनों में भी पॉपअप हो जाता है। मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ, बड़ा मशहूर कार्टून है पाकिस्तान का, आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले मेरे पास कहीं ना कहीं मुख्तलिफ पड़ा होगा, हर बच्चा वो कार्टून देखता है, डोरेमोन। जी जी। मेरा ख्याल है मेरा आपने भी नाम सुना होगा उसका। जी सर, नाम सुना हुआ है। डोरेमोन के कार्टून के अंदर कराची में एक मेरे दोस्त ने उसकी वीडियो फिजिकली बनाई, उसके अंदर कंप्लीट सेक्स सीन दिखाया गया है। तो हम कहाँ कहाँ बचेंगे? ठीक है, हाँ, लेकिन दो चीज़ें करनी ज़रूरी है। नंबर एक, मैंने अपने तमाम बच्चों के फ़ोनों पे एक ऐप इंस्टॉल की हुई है। मैं डिफरेंट ऐप्स टेस्ट करता रहता हूँ कौन सी ऐप बेहतर है और मैं प्रेफर करता हूँ। तो उसके लिए मेरे मेरे बच्चों के साथ बैठ के हमने एग्री किया है कि अभी ये लिमिट्स हैं, ये एक्सेप्टेबल है, ये नहीं एक्सेप्टेबल है। ये ऐप मैं इसलिए नहीं इंस्टॉल कर रहा कि मैंने आपको स्पाई करना है या मैंने आप पे छापा मारना है। ये ऐप मैंने इसलिए इंस्टॉल की है कि मैं आपको महफूज रख सकूं, कि कोई मेरे बच्चों को नुकसान ना पहुंचा सके, बिकॉज बिल्कुल सर, बच्चों आपको को ये पता एतमाद ही में नहीं लेना चलता बहुत जरूरी कि है। कब वो आपको नुकसान पहुंचा दे। जी, जो आपके इंटरनेट के ऊपर जो भेड़िए बैठे हुए हैं, मैं लिटरली उन्हें भेड़िए कहूँगा, वो भेड़िए आप और आपके बच्चों दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। सो मैंने हमें पहली बात तो ये कि ये इन्वेस्टमेंट करनी है अपने बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन उससे भी पहले हमें ये समझना है कि हमने खुद को कैसे बचाना है, उसके लिए हमने इल्म हासिल करना है। और अगर किसी बच्चे को या किसी बड़े को, मुझे बड़ी खुशी हुई, कराची से एक बच्चे ने मुझे फ़ोन किया और वो कहने लगा, मेरा 22-23 साल का लड़का है, वो कहता है सर मैंने अपने फादर से जाके डिस्कस किया, मेरे फादर फौजी हैं और मुझे बड़ा डर लगता था, लेकिन जब मैंने अपने फादर से ये डिस्कशन की कि डैड मुझे ये हो गया है और मैं इसके बगैर नहीं रह पा रहा, तो कहता है मेरे फादर ने पहले तो मुझे शुरू शुरू में तो बड़ा स्नब किया, जब उन्होंने देखा कि मैं वाकई सीरियस हूँ, चेंज, उन्होंने मुझे सीने से लगाया, उन्होंने कहा बेटा आई एम विद यू इन दिस जर्नी। और कहते हैं सर मेरे फादर ने मुझे आपके बताया और मुझे आपके पास भेजा है। ठीक है, तो ये लेकिन यहाँ पे सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। हम लोग बीइंग पेरेंट्स अपने बच्चों से इतना डिफरेंस बना के रखते हैं कि वो अपनी बात हमसे कह ही नहीं पाते। तो सर ये मसला या इसके अलावा दूसरे मसाइल तो शुरू ही वहां से होते हैं जहां पे हम अपने बच्चों से एक गैप बना लेते हैं, जहां पे बच्चे हमसे बात शेयर करने की बजाय अपने दोस्तों, अपने कजन्स या अपने क्लास फेलो से बात करना जरूरी समझते हैं। तो बेहतर ये है कि अपने बच्चों को इस तरह से एतमाद में लें कि वो दिल की बात आपसे कर सकें, और अगर इस तरह की किसी सिचुएशन में वो हैं तो एटलीस्ट वो अपनी बात शेयर कर सकें और आप उनकी हेल्प कर सकें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। एंड आई यू नो 100 नहीं, 200 नहीं, 10,000% एग्री विद मेरा व्हाट यू जस्ट सेड। क्योंकि हमारा और हमारे बच्चों के दरमियान में, अभी यहाँ भी आपके हबीब साहब ने फिर ये पूछा है कि हाउ कैन वी अवॉइड सस्पेंस इन आवर किड्स अगेंस्ट सच। हबीब साहब, ये सवाल मुझे कुछ थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, अगर सुमेरा आप को आप दोबारा क्लियर सवाल भेज दीजिए, बिकॉज सस्पेंस इन किड्स तो है ही नहीं है, सस्पेंस तो हम में है। हम ये भूल जाते हैं कि सूरह हुजरात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वला तनाब तजस्ससु वो है अल्लाहु अकबर, अचानक आयत ज़हन से निकल गई। बहरहाल उसका मतलब ये है आयत का कि ज़्यादा तजस्सुस मत करो। तो तजस्सुस ज़्यादा, बात तजस्सुस जो है वो गुनाह होते हैं। इसी तरह ज़्यादा जन मत करो, बदजनी मत करो, बदजन होना भी गुनाह है। ये उन आयात के मफहूम है। तो हम तो मियाँ बीवी पे शक करते हैं, बीवी मियाँ पे शक करती है। शक तो हमने, अच्छा मजे की बात बताऊं सुमेरा, आप आपने वो इंस्टीट्यूशन से आपने देखा ना वो स्कूल, आप तो पढ़ी हो शायद, या आपके व्यूअर्स में से कोई पढ़े होंगे, एक स्कूल यहाँ पर है ना लाहौर में, बड़ा मशहूर है आजकल, वो जो बल्कि सारे स्कूलों में सुना मैंने, ये नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया है, द आर्ट एंड साइंस ऑफ
शक, ये आपने पढ़ा हुआ ना सब्जेक्ट? मैंने तो सुना बड़ा बड़ा आजकल पॉपुलर हो रहा है ये। ओ लेवल ए लेवल में भी सुना डाल रहे हैं इसको। ये है नहीं, ऐसा नहीं, आर्ट एंड साइंस ऑफ शक, ये हमें नहीं सिखाया जा रहा आजकल? सर पता नहीं होगा, ये हो सकता है फिर जनरेशन वॉर का ये भी हिस्सा हो। नहीं मेरा यहाँ अच्छा, फिर एक और भी हमें आजकल बड़े अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं हमें। एक और भी सब्जेक्ट है, द आर्ट एंड वॉर ऑफ हेट, द आर्ट एंड साइंस ऑफ हेट्रेड, द आर्ट एंड सर ये साइंस वो ऑफ। चीजें हैं जिनसे ज्यादा रोका जाता है, या जिसका पता है कि ये काम नहीं करना और हम लोग जरूर वो काम करते हैं जिससे मुझे रोका जाता है उसकी तरफ। सर मुझे फॉरबिडन मजा। फ्रूट सर फॉरबिडन फ्रूट सर ऑलवेज स्वीट। ये तो जो हमारे बाबा आदम थे उनसे भी गलती हुई थी, उनको सारे फ्रूट्स दिए गए थे, एक से रोका गया था, उनको अट्रैक्शन ही उसमें लग रही थी। तो ये इंसान की फितरत में है शायद कि जिस चीज को कहा जाए कि रुकना है उसकी तरफ ना चाहते हुए भी अट्रैक्शन होती है। तो सर ये चीज भी उनमें से एक है। अब मैं चाहूंगी कि आप हमें कुछ टिप्स दें कि अगर कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो वो किस तरह से इससे बाहर निकल सकते हैं। स्टेप वाइज अगर कोई टेक्निक है तो प्लीज गाइड कीजिएगा। एक तो प्रॉपर काउंसलिंग है ना जो आपसे होगी, इसके अलावा क्या हो सकता है, कुछ जनरल टिप्स दें सभी के लिए जो हो। ओके, सो मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, और मैं क्योंकि देखें मैं इस वक्त शेख वाइल के साथ मिलके हम लोग पूरी एक सीरीज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सीरीज भी उसके भी हम तीन तीन सेशन हमने कर लिए हैं। वो 10 मेन टिप्स हैं जो हम यूज़ करेंगे। उनके उनमें से जो पहली मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि फाइंड योर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। कोई ऐसे साथी को, चाहे वो वालिद हो, दोस्त हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, लेकिन कोई ऐसा बंदा ढूंढें जिसके साथ आप इस बात को शेयर कर सकें। और वो खुदारा, मैं ये हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब कोई इंसान आपके साथ शेयर करने आए तो आप उसकी बेइज्जती मत करें, उसका तमस्खुर बिल्कुल मत बिल्कुल बनाएं, उसको इनकरेज करें। तो आपको सबसे पहली चीज, अच्छा पहले आपको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चाहिए, और फिर आप प्लीज सीक प्रोफेशनल हेल्प। और प्रोफेशनल हेल्प मैं एक्सप्लिसिटली कहूँगा कि ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ किसी एक मौलवी के पास जाएं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ किसी एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। भाई जो ट्रेंड है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पाकिस्तान में अब 5-6 लोग हम हो चुके हैं जो इसके ट्रेंड हैं, और भी लोग हम ट्रेन कर रहे हैं। बी पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट, ठीक है। लेकिन जाएं उनके पास जिनको पता है कि हमने अगर आयत सुनानी है तो क्यों सुनानी है, कब सुनानी है, कौन सी सुनानी है, और अगर मैंने कोई एक्सरसाइज बतानी है तो कब बतानी है, क्यों बतानी है। सो विदाउट सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प, इसको जब जब आप ट्राई करेंगे आप छोड़ेंगे, अच्छा रिलैप्स होगा। रिलैप्स प्रोफेशनल हेल्प के बाद भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, रिलैप्स होगा। उस रिलैप्स में आपने अपने आप को क्या कायम रखना है, ये जानते हुए, ये समझते हुए कि मैं एक इंसान हूँ, मुझे रिलैप्स अगर हो गया है तो मैं इससे वापस भी निकल सकता हूँ, ठीक है। तो रिलैप्स से घबराना नहीं। होता क्या है जब आप अच्छा एक सेकंड, ये एक सवाल आ गया है बीच में, लेकिन मैं उसको बाद में लेता हूँ, हबीबुर रहमान साहब का LSB प्रोग्राम के बारे में। सो एनीवेज, मैं यहाँ पर जो चीज़ बता रहा था वो ये कि आपने सबसे पहले अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर लेना है। उसके बाद आपने अपने ट्रिगर्स ढूंढने हैं, वो बिल्कुल क्या चीज़ें हैं जो मुझे इसकी तरफ, मैं देखता हूँ तो होता है, सुनता हूँ तो होता है, बैठता बिल्कुल हूँ तो होता है। बिल्कुल। ये अभी मसलन जिस तरह मेरे पास एक बच्चे का केस आया, वो कहता है सर मैं अगर आलती पालती मार के बैठ जाऊं तो मैं ठीक रहता हूँ, अगर मैं टांगे लटका के बैठूं कुर्सी पे तो मेरा दिल करता है, ठीक है। सो ये अगेन आपने अपने ट्रिगर्स ढूंढने हैं कि आपको क्या चीज सर उसको पूरी सर करनी यहाँ मैं थोड़ा सा अपने व्यूअर्स की तरफ जाना चाहूंगी और फर्दर पॉइंट की तरफ हम आएंगे। थैंक यू सो मच माज अफजाल। शी इज यू कैन से कम्युनिकेशन ट्रेनर और शी इज कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, और इन्होंने हमें यूके से ज्वाइन किया है इस वक्त। थैंक यू सो मच माज अफजाल फॉर सच नाइस वर्ड्स एंड सच काइंड वर्ड्स, और आप जो है वो मोटिवेटेड रख रहे हैं हमें। थैंक यू सो मच, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक था जिसको लेके मुझे भी थोड़ी सी टेंशन थी कि पता नहीं मेरे व्यूअर्स का क्या रिस्पांस होगा, लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ कि ये एक ऐसी चीज है जो हमारे मुआशरे में है, और
अब ये सिर्फ जो बंद कमरों में होने वाली चीज है, ये बंद कमरों तक महदूद नहीं रहती। इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आपको सोसाइटी में नजर आते हैं। जो रेप केसेस आपको इतने ज्यादा नजर आते हैं, जो आपको और इस किस्म की एक्टिविटीज नजर आती है इलीगल, उनकी बेस पे शायद कहीं ये फैक्टर भी जो है ये पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसके बारे में बात करना, अपने बच्चों को एजुकेट करना, ये हमारी बीइंग पेरेंट्स, बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जिम्मेदारी है। अभी मैं जिस तरह के सर ने बताया कि सबसे पहले तो अपना एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढे जो आपकी बात सुने, और उसमें फर्ज होता है कि वो आपका मजाक ना बनाए बल्कि आपको हेल्प आउट करे। फिर प्रोफेशनल्स की बात हुई कि उनसे बात करें ताकि उन्हें पता हो कि कब लोहा गर्म है और कब जरब लगानी है। किसी भी नीम हकीम के पास आप बिल्कुल नहीं जाइए। उसके बाद सर ने आपसे कहा कि वो जो ट्रिगर्स हैं, जो चीजें हैं या जो थॉट्स या जो चीजें या इवन की जो पोस्चर्स हैं जिसमें आपको ऐसे लगता है कि दे कैन ट्रिगर यू फॉर दैट थिंग, तो आप प्लीज उनको अवॉइड कीजिए। और सर मैं चाह रही हूँ कि आप इन सब स्टेप्स को कंप्लीट करें और उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं मैं वो लेना चाहूंगी। थैंक यू जी सर। वेलकम। मेरा ये एक बात ये है कि इन स्टेप्स को तो ये तो बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल है ये अगर 3 मेजर स्टेप्स ही लोग अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट कर लें तो जो, और बाय द वे जो आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं तो उसका मकसद सिर्फ आपकी बात सुनना नहीं है। आपने अगर ये कहा कि यार जब मैं मोबाइल ऑन रखता हूँ, यूट्यूब पे जाता हूँ, तो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का काम एक ये भी है कि वो आपको बताया कि हाँ भाई बताओ मुझे कितनी दफ़ा यूट्यूब पे गए हो आज, और बंद करो यूट्यूब। वो आपके लिए पुलिसिंग का काम भी करेगा, ठीक है। और जी बिल्कुल सर, आपने मास का बता रही थी, बिल्कुल ये दिस इज एब्सोल्युटली राइट मास, दैट इट इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी कवर्ड एंड एज पेरेंट्स वी नीड टू एजुकेट आवर चिल्ड्रन। सो ये 3 चीज़ें मैं समझता हूँ कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में शुरू कर ली, और एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको मैं आज दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ, और वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला दुनिया में सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको अल्लाह ने आपके दिल में वापसी का रास्ता डाल दिया है, ये ख्वाहिश डाल दी है कि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, इसका मतलब है कि वो आपसे प्यार करता है, और जब वो आपसे प्यार करता है तो उस प्यार से लोग जलते हैं, और जो जलने वालों का सरदार है इब्लीस, उस जैसे और जितने जलने वाले हैं वो आपको प्यार से दूर रखने के लिए आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे। एक दफ़ा बच गया है, चल एक दफ़ा कर ले, ठीक है। तो ये खुशखबरी बांध दीजिए अपने पल्ले से कि जब आप इस रास्ते पे निकले हैं, इरादे जिन के पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं। बिल्कुल ऐसे। सर ये बहुत बड़ा एक मसला है कि आप अगर एक ऐसी चीज में हैं और आपको रियलाइज हो जाता है, एक्सट्रीमली सॉरी व्यूअर्स, शायद हमारा कुछ इस तरह से आज सिग्नल का प्रॉब्लम है कि आपको लग रहा है कि मेरे स्पीकर जो है वो भी बात कर रहे हैं और इसकी वजह से थोड़ा सा वो रिदम खराब हो रहा है, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं उनकी चीजों को जो है वो साथ साथ मेंशन करती जाऊं। उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की कि आपको मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, या हो सकता है कि इस तरह का कुछ है जो आपको जो है वो आमादा करता है इस तरफ आने पे। तो इधर मैं एक बड़ी खूबसूरत बात करना चाहूंगी। मेरे फादर कहते होते हैं कि अल्लाह ताला आके आपको लाठी से नहीं मारते, आपके मत मार देते हैं। वो बड़ा पंजाबी में बात करते हैं कि मत मार देते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपको किसी चीज की सेंस खत्म हो जाए कि ये अच्छा है या बुरा है, तो वो बहुत बड़ा आपके लिए प्रॉब्लम है। और अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी होती है कि आपको समझ आ जाए कि ये चीज गलत है और आप उसकी इस्लाह के लिए निकलें। तो इधर मेरी रिक्वेस्ट है अपने व्यूअर से कि अगर कोई ऐसा शख्स आपको नजर आता है, कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार जो आपसे ये बात कर बैठता है, तो कम से कम उसको आगे से जलील ना करें, उसको हेल्प करें, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है, ये एक मुश्किल है। एक तो ऑलरेडी वो इस मुश्किल में है, ऊपर से जब हम उसके लिए सारे दरवाजे बंद कर देते हैं तो फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहती, या तो वो इस आदत के साथ हमेशा रहे या वो इस गिल्ट के साथ हमेशा रहें। तो प्लीज हेल्प अदर्स। और यहाँ पे मैं एक दफा अपने फिर से स्पीकर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, मोहम्मद अली साहब का, जो इतने बोल्ड टॉपिक पे काम कर रहे हैं और वो एक किस्म का वो जहाद कर रहे हैं, क्योंकि जहाद की कई किस्में हैं और उनमें से शायद सबसे जो अहम चीज वो यही है कि आप फितना फसाद किए बगैर ऐसे मसलों पे काम करें जिनसे सोसाइटी में इस्लाह की जा सके, जिससे सोसाइटी में एक बदलाव आए और मुस्बत बदलाव आए। जी सर, थैंक यू। स्टार्ट कीजिए प्लीज। वेलकम जी, वेलकम सुमेरा, जज़ाकल्लाह खैर। और व्यूअर्स मैं यहाँ एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा बिफोर वी टेक द क्वेश्चंस, और वो ये है कि
जो सुमेरा ने अभी बात की और जो मैं उस वक्त से बात कर रहा हूँ, ये जब क्या उसे कहते हैं, एक इंडियन एक्टर की जिसकी भी डेथ हुई थी, खुशी की है अभी, तो उस वक्त मैंने ये सुशांत बात जी बताई सर। थी, सुशांत सुशांत वाली। उस वक्त भी मैंने अपनी वीडियो में यही बात की थी। आप ब्लेम दे रहे हैं डिप्रेशन को, आप ब्लेम दे रहे हैं मेंटल हेल्थ को, सॉरी, डिसएग्री। खुदकुशी करने वाला इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड इंसान होता है। मेरे और आपसे ज्यादा, मैं चैलेंज करता हूँ, अपने हाथ पे यहाँ कट लगा कर दिखाएं, आप कट नहीं लगा सकते, ठीक है। बिल्कुल सर, हाँ, हिम्मत ही नहीं है, सोचा भी नहीं जा हिम्मत सकता। नहीं, राइट। वो क्यों खुदकुशी करता है? जिस तरह मैंने अभी आपको एक पोर्नोग्राफी के केस की एग्जांपल दी कि वो बच्चा मुझे कहने लगा कि सर मेरे पास अब बचत की कोई राह ही नहीं है, तो मैंने सोचा मैं अपनी जान क्यों ना ले लूं। वो खुदकुशी तब करता है जब हम एज अ सोसाइटी उसके तमाम रास्ते बंद कर देते हैं और हम उसका मजाक, उसका तमस्खुर, उसका छट्ठा करते हैं, ताकि उसके पास ना तो रिडम्पशन की कोई बात रह जाए, ना उसकी इज्जत रह जाए, और वो एंड में ये कहे यार भाड़ में जाओ, मुझे जरूरत ही नहीं सोसाइटी में रहने की। तब वो इंसान जाके ये करता है। और यहाँ पर एक सवाल जो मेरा मुझसे ये आजम नाजिर नाजिर साहब का सवाल आ रहा है प्राइवेट चैट में, मेरा ख्याल है सर वो पूछ रहे हैं कि व्हाट शुड बी डन टू कंट्रोल सोशियो कल्चर ट्रेंड ऑफ द राइज ऑफ एमेच्योर एंड रेप pornography that motivate people to film, take pictures of their crimes, and what is the behavioral impact of consumption of online pornography? आजम साहब, ये बिहेवियरल इम्पैक्ट की तो मैं काफ़ी लंबी एग्जांपल दे चुका हूँ कि आपके ब्रेन में फिजिकल डैमेज कैसे होता है। और अगर आप इसके ऊपर मजीद चाहें तो मेरी तकरीबन 2 घंटे की इसके ऊपर पूरी टॉक है, वो मेरे यूट्यूब पे पड़ी हुई भी है, youtube.com/minute mantra। आप उस पर देख सकते हैं वो। और जहाँ तक रहा सवाल इसका कि ये सोशल ट्रेंड्स और राइज ऑफ एमेच्योर एंड ये देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, हमें इस टॉपिक पे बात करनी पड़ेगी। आज सुमेरा के साथ मैंने ये वीडियो की, मेरे बिल्कुल अपने सर, चैनल करना पे है हमें। मेरे अपने चैनल पे बेताजा वीडियोस पड़ी हैं। कैन यू बिलीव कि 100 200 300 से ऊपर व्यूज नहीं आते इस तरह की वीडियो को। और यही अगर मैं हो, किसी की माँ बहन बेटी मल्लिक रियाज ये हो गया, फलानी का ये हो गया, मिलियंस ऑफ व्यूज, ट्रेंडिंग, फॉरन ट्रेंडिंग हो जाती है। खुदारा, सच को समझें। मुझे, सुमेरा को और हम जैसे लोगों को सनसनियां फैलाने का शौक नहीं है। हमें मजबूर मत करें कि हम सनसनी खेज टाइटल्स बनाएं तो आप लोग शायद उनको वीडियोस को देखें। तो इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना, आज आप सब लोग जो सुन रहे हैं, आप पे ये हुज्जत तमाम हो गई है कि आप इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें अपने सर्कल्स में। क्यों? क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी, लोगों को यही नहीं पता कि ये मर्ज है, लोगों को ये भी नहीं पता कि ये काबिल इलाज है। मेरे पास मियाँ बीवी के केसेस आते हैं, बीवी एडिक्ट है, मियाँ कह रहा है जी उसकी जान छुड़वा दें, बीवी एडिक्ट है, मियाँ एडिक्ट है, बीवी लेके आई है केस मेरे पास। कि जब उन लोगों को ये पता हो कि ये एक मर्ज है, ये काबिल इलाज है, इसका थेरेपिस्ट मौजूद है, तो फिर क्यों नहीं जाना चाहिए? ये इसलिए हमें एज अ सोसाइटी एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनने की जरूरत है। वी हैव यू रेटेड टू अ लेवल जहां हम एक दूसरे का तजलील सिस्टम तो बनते हैं, सपोर्ट सिस्टम नहीं बनते। जी सर, सुबैरा। यहाँ मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी। सर जी देखिए, कोई भी शख्स इसको अच्छा नहीं समझेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं, इस तरह से होता है। और सर वो करने के बाद या ऐसी चीज देखने के बाद आपको क्या लगता है कि वो जो एक रिग्रेट की फीलिंग है, वो एक अजीब सी जो फीलिंग होती है वो इंसान के अंदर मौजूद होती है ना, उसका उसके बिहेवियर पे क्या इफेक्ट आता है और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे उसके साथ बेतरतीब होती है? सर इस हवाले से आप कुछ मुझे शेयर कीजिएगा, क्या जी इसका कोई इम्पैक्ट होता है? जी सुमेरा, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और इतना ज़्यादा होता है कि मैं अभी आपको एक छोटी सी एग्जांपल से, मेरा एक क्लाइंट है जो कई बाहर के मुल्क से मेरे साथ, यूएई से कर रहे हैं मेरे साथ सेशन, ठीक है। और वो सेशन के लिए वो साहब क्यों आए, 2 वजूहात से। नंबर एक, वो कहता है कि मैं शादी नहीं करा पा रहा। उसका फिजिकल, उसने अपने आप को डैमेज कर लिया हुआ है, अपने प्राइवेट पार्ट्स में उसके फिजिकल डैमेज हो चुका हुआ है, इस हद तक का जो डॉक्टर्स भी ढूंढ नहीं पा रहे। और उसके बाद वो कहता है कि उसकी वजह से मैं इतने ज़्यादा कोकून में चला गया हूँ कि जब मैं जाके पब्लिक में बैठता हूँ, लोगों में बैठता हूँ, तो मुझे हर वक्त ये डर लगता है कि शायद ये मुझ पे हंस रहे हैं। तो वो एक किस्म का, आप बिल्कुल। समझ लें कि उसको जो है ना, वो ओसीडी टाइप बनता जा रहा है वो। और वो क्या उसे कहना चाहिए, एंटी सोशल होता जा रहा है, ठीक है। वो कहता है जी मैं अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाता। मसलन छोटी सी एग्जांपल है, उसकी जो जॉब है वो मीडिया इंडस्ट्री में है,
उसका काम है वीडियोस को देख के एनालाइज करना। कहता है सर जिस वक्त मौका मिले मेरे सामने वीडियोस में लड़कियां आ रही होती हैं, मैं नहीं कंट्रोल कर पाता, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अपना काम करना। तो इसके इम्पैक्ट्स मैं कहाँ से कहाँ शुरू करूँ बताना मेरा। इसके इम्पैक्ट में हर जिंदगियां तबाहियों की तबाहियां तलाकें हो रही हैं। इस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है वो भी डाइवोर्सेस ले रहे हैं इसकी वजह से। और ऐसे ऐसे केसेस हैं सुमेरा कि हमारे अगर कोई बच्चे भी सुन रहे हैं, मतलब मेरी मैं उनको अल्लाह ताला उन बच्चों को भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखें कि बेटा मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आप लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि हम किस गड्ढे में गिरते जा रहे हैं। और एक छोटी सी स्टैट आपको दूंगा, बड़ी छोटी सी स्टैट। 3 तरह की वेब्स है ना, एक हमारी सरफेस वेब है, एक डार्क वेब है और एक रेड रूम है। ठीक है, तो जो डार्क वेब जो कि जहाँ पर नॉग्राफी पैदा होती है, जहाँ बनती है, वहाँ पर काम करने वालों की एक किताब है मेरे पास। जो उसका एक प्रोड्यूसर था वो चेंज हो गया और उसने एक किताब लिखी। आपका जो भी व्यूअर वो किताब लेना चाहे मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको वो किताब दूंगा। पढ़िएगा वो किताब और आप हैरान रह जाएंगे कि जो लोग इस काम में इन्वॉल्व हैं उनकी अपनी जिंदगियां, उनका बस नहीं चलता कि वो उनको बांध के, कुछ ऐसे केसेस उनको जंजीरों से बांध के रखा जाता है क्योंकि अपनी जान ना ले लें वो। यानी ये इस हद तक अजाब बन जाती है गुनाह फिर। या गलती एक हद तक इंसान बर्दाश्त कर सकता है ना, ओवरबर्डन तो होना फिर लाजम है उसका। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट मेरा। जी, कोई और क्वेश्चन अगर आपके हैं इस वक्त ज़हन में तो बताइए। सर मैं इस वक्त आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आपने कहा कि बच्चों के साथ हमें बीइंग पेरेंट्स ये चीज शेयर करनी चाहिए, और जैसे मास कह रही थी कि बीइंग पेरेंट्स हमें बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, तो सर बच्चों की ये एजुकेशन कब से स्टार्ट होती है, किस एज से हम उनसे बात कर सकते हैं ताकि हम उनको इस चीज से बचा सकें? बहुत अच्छा सवाल है सुमेरा। बच्चों के साथ जब मैं बात करता हूँ, मैं कभी भी बच्चों को ये पोर्नोग्राफी का लफ्ज़ यूज़ नहीं करता। देखिए हर एज के मुताबिक, तो इसीलिए मैंने कहा ना कि एक प्रोफेशनल, मतलब मैं जाके बच्चों के स्कूलों में भी सेशन लेक्चर देता हूँ। मैंने एनईडी यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर दिए हैं, ठीक है, और डिफरेंट यूनिवर्सिटियों में भी सॉरी लेक्चर दिए हैं। तो मेरा लास्ट अभी एनईडी में था। तो मैंने, जब आप जिस ऑडियंस के लेवल पे आप बात कर रहे होते हैं उस ऑडियंस के लेवल पे जाना पड़ता है। बच्चों को जब मैं बताता हूँ, मतलब मेरे अपना छोटा बेटा अब 9 साल का है, तो मैं उसे कहता हूँ अगर वो कोई गेम खेल रहा है और उसमें कोई पिक्चर इस तरह की आ गई है, उसको पता है कि अबू ये आंटी गंदी पिक्चर आ गई है, इसको मैं बंद कर, गेम बंद कर देगा वो। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ बेटा इन अप्रोप्रिएट इमेजेस, द वर्ड आई यूज इज इन अप्रोप्रिएट इमेजेस। गलत तस्वीरें, वो तस्वीरें जो आप पर बच्चों से मैं पूछता मैं बेटा आपको अच्छा लगता है कि आप शेम शेम हो, आप बाहर शेम शेम लेके फिरो? कहता है नहीं अबू। मैं कहा बेटा जब कोई लोग इस तरह के काम, आपको कोई पिक्चर कभी नजर आ जाए, बिकॉज आ सकती है, तो आप फौरन मुझे बताना और वो गेम डिलीट कर देना। अब ये कैंडिड डिस्कशन की वजह से ही पॉसिबल है। हाँ, उसको जाके मैं ये थोड़ी बताऊंगा कि सेक्स क्या होता है 5 साल के, 6 साल के बच्चे को, 7 साल के बच्चे को। लेकिन अगर आप ये गलत फहमी में रहते हैं कि जी मैं 5 या 6 साल के बच्चे के साथ ये ना शुरू करूं, तो ये मेरे हाथ देखें, अगर डोरेमोन के कार्टून आप अपने 1 साल के बच्चे को कोर्ट में बिठा के दिखा सकते हैं जिस कार्टून के अंदर सेक्स का सीन चल सकता है, अगर आप अपने 2 साल के या 3 साल के बच्चे को मोबाइल दे सकते हैं जिसमें वो अपनी लूडो की गेम, मैं हैरान रह जाएंगी आप सुमेरा, मैंने उस दिन लूडो की गेम में न्यूडिटी की तस्वीर, वो एड चल रहे थे। लूडो तो बड़ी बेसिक बच्चों की गेम है, ठीक है। सो अगर आप वो बच्चा को गेम खेल रहा है आपके साथ बैठा हुआ, तो वो तस्वीर आएगी, तो फिर भी वो एजुकेट हो रहा है। एजुकेट तो वो हो रहा है, आप नहीं कर रहे तो कोई और उसको कर रहा है। दोस्त नहीं कर रहे थे तो आज इंटरनेट कर रहा है, इंटरनेट नहीं कर रहा था तो मीडिया कर रहा है, बट कहीं ना कहीं से उसको एजुकेशन मिल रही है। सो व्हाई डोंट वी सिट डाउन एंड वी फिल्टर, इन्वेस्ट करें। एक ऐप जो मैंने अपने बच्चों के फोन पर डाउन किया, 7,000 रुपए पर फोन की मुझे वो ऐप पड़ते हैं, उसके देने पड़ते हैं साल के। मैं देता हूँ कि मेरे लिए मेरे बच्चे कीमती हैं। हालांकि मेरे बच्चे सारे पोर्नोग्राफी एडिक्शन थेरेपिस्ट हैं, बट फिर भी वो मेरे लिए कीमती हैं। इन्वेस्ट करें। हम पैसा बचाते हैं किन चीज़ों पे? मैकडोनल्ड पर जाके हम 7,000 एक दिन में खा आते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों पे पैसा नहीं लगाएंगे। तो जिन चीज़ों पे लगाना है उन पर लगाएं। अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, उनके साथ खुल के बात करें और उन बच्चों को इस चीज़ के ये तरीके से उनकी एज के मुताबिक अल्फाज का चुनाव करें।
बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैं सर की बात को एक दफ़ा से जो है वो रिपीट कर देती हूँ। इस तरह से है कि जैसे उन्होंने कहा कि बच्चों को एजुकेट करें और उनके लेवल पे आके एजुकेट करें, और बच्चे सीख रहे हैं, दे आर गेटिंग इट फ्रॉम समवेयर। तो आप ये देखिए कि कौन सी चीज़ को उन्हें अनलर्न करवाना है और उसके बदले में आपने कौन सा सॉफ्टवेयर वहाँ पे इंस्टॉल करना है, उनको बताना है कि दिस थिंग इज़ बैड और दिस थिंग इज़ गुड। तो इसमें प्लीज़ शाये ना हो अपने बच्चों के साथ। ठीक है, आपको डिसिप्लिन रखना है बच्चों को, लेकिन फिर भी ऐसा गैप ना रखें कि बच्चे जब इस तरह के फिजिकल चेंजेस से गुजर रहे हों और जब वो बड़े हो रहे हों, तो वो जो अपने चेंजेस हैं वो अपने दोस्तों से या उन लोगों से शेयर करें जो उनके उस तरह से वेल विशर्स नहीं हैं जैसे कि पेरेंट्स हो सकते हैं। सो बीइंग पेरेंट्स आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी आती है। और दूसरी बात ये है कि बीइंग अ सोसाइटी हम पे ये जिम्मेदारी भी आती है कि अगर हमारे इर्द गिर्द हमें कोई ऐसा शख्स मिल जाता है तो जस्ट उसको इस तरह से ट्रीट करें कि वो एक पेशेंट है, उसको एक मर्ज है, उसको एक मसला है और उस मसले का हल मौजूद है, और उसका हल किसी नीम हकीम के पास नहीं है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है। और इसके इफेक्ट बिल्कुल ना सोचें कि एक जगह पे महदूद हैं। इसके इफेक्ट जो हैं रिपल इफेक्ट की तरह ये चीज़ बहुत दूर तक जा रही है। तो आज के लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने तमाम व्यूअर्स का जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमें सुना और पार्टिसिपेट किया, और मैं अपने गेस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और सर मैं चाहूँगी कि एक क्लोजिंग का मैसेज आप प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए ड्रॉप कीजिए। जी सुमेरा, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन। और व्यूअर्स, आपकी पार्टिसिपेशन माशाल्लाह बहुत अच्छी रही। मेरा जो क्लोजिंग मैसेज है जी बड़ा सिंपल होता है कि अपने मन में डूब के पा जा सुराग ज़िंदगी, तो मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अपना तो बन। सो और के साथ अपनी ज़िंदगी में जब अपने आप को जान लें तो अपनी ज़िंदगी में ग्रेटिट्यूड यानी कि शुक्र और शुक्रिया को लें। इन 3 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, आपको कभी दुनिया की कोई ताकत आपका नुकसान नहीं कर सकेगी। आप, मैं, हम सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के शुक्रगुज़ार हों, इससे बढ़ के बड़ी नेमत हमारे लिए हो नहीं सकती। ये जो बिल्कुल सर, बिल्कुल। जितनी भी बुराइयां हमारे आसपास फैली हुई हैं, लगी हुई हैं, इनमें सबसे जो बड़ी बुराई जो आज जिसकी वजह से मैं समझता हूँ हमारी कौम आज एक बहुत बड़े असल पेंडेमिक जो हमारी कौम का है जिसमें पड़ी हुई है, वो है हसद का पेंडेमिक, जेलसी का पेंडेमिक। खुदा का रास्ता है, अपने दिल से इसको निकालना है, और अगर इस बीमारी को निकालना है तो उसके लिए शुक्र और शुक्रिया को डालना है। वो डलता जाएगा, ये निकलता जाएगा। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सुमेरा की जेब में कितने पैसे हैं, मेरी जेब में क्या है बिल्कुल वो सर, मेरे लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। ठीक है जी। तो जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आप थैंक यू सबका। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। और इतनी खूबसूरत आपने बातें की और इतने अच्छे से इतने बोल्ड टॉपिक को आपने हमारे लिए इतना आसान बना दिया, और इतना इस तरह से कि हम सिर्फ अपना ही नहीं, अपने चाहने वालों का, अपने ख्याल रखने वालों का, अपने इर्द गिर्द का, और सबसे बढ़ के अपने बच्चों का ध्यान रख सकते हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। टेक केयर सर, टेक केयर। टेक जज़ाकल्लाह केयर। खैर, अस्सलाम। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू सो मच कि आपने हमें सुना और आपने पार्टिसिपेट किया। और हमारा मकसद बिल्कुल किसी के ऊपर कोई उंगली उठाना या किसी को पॉइंट आउट करना नहीं है। डिफरेंट टॉपिक्स इन पे बात होनी चाहिए, या कुछ लोग बात करने से रिलेक्टेंट होते हैं। WPTH की कोशिश है कि वो तमाम चीज़ें जो है वो सामने लाई जाएं ताकि लोग उससे से ज़्यादा सीखें। और एक और अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगी कि आज से हमने फ्री कोचिंग का आगाज़ किया है जो 1-on-1 बेसिस पे होगी, और आधे घंटे का ये सेशन होगा। इसके लिए अगर आप बुकिंग करवाना चाह रहे हैं तो लिंक आपको शेयर कर दिया गया है चैट में, और आप बुकिंग करवा सकते हैं। मगर इसमें आपको अपनी बारी के मुताबिक ही एंटरटेन किया जाएगा, बारी के मुताबिक ही अकोमोडेट किया जाएगा। सो प्लीज़ गो फॉर दैट, रजिस्टर करवाइए। और इसके लिए हमारी कोई फ़ी नहीं है, वी आर जस्ट गिविंग दिस सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। और अब इंशाल्लाह ये चीज़ ख़त्म होने वाली है बहुत जल्द, और हम अपने व्यूअर्स को तैयार करना चाहते हैं उस एक नए नॉर्मल के लिए, एक नई दुनिया, एक नए अहद और एक नए दौर के लिए, जो कि इंशाल्लाह इसके बाद शुरू होने वाला है। अगर आपका किसी किस्म का कोई प्रोफेशनल मसला है, या आप रिलेशनशिप के बारे में कोई बात करना चाहते हैं, या यू जस्ट वांट सम अकाउंटेबिलिटी पार्टनर फॉर एनीथिंग, सो वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। तो यहाँ प्रोफेशनल मौजूद हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, और दिस 1-on-1 कोचिंग इज़ फ्रॉम माय साइड। और इंशाल्लाह वी विल ट्राई कि हम किस तरह से वैल्यू ऐड कर सकते हैं। वी आर डूइंग डिफरेंट
ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, और इसके साथ साथ हमें ऐसे लगा कि कुछ 101 बेसिस पे भी एक्टिविटी होनी चाहिए. सो जस्ट गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ फॉर दिस 101 कोचिंग. थैंक यू सो मच. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.